तो आज हम एवरेज के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या? एवरेज। एवरेज हिंदी में उसको औसत बोला जाता है। औसत सबसे स्पष्ट हो गया होगा कि औसत क्या है। औसतन जैसे 50 आदमियों का समूह है, 20 आदमियों का समूह है, 100 आदमी का समूह होता है, तो उसमें कुछ आदमी 10 बरस का रहता है, कुछ आदमी 20 बरस का रहता है, कुछ 25, 30, 40, 45, 55, 60, 65, 70 इस तरह का आदमी रहता है। तो उसका कहेगा कि एवरेज एज बताइए। एवरेज एवरेज मतलब कि एक स्टैंडर्ड हो जाता है वहां पर, कि स्टैंडर्ड हो जाता है कि इतना लगभग एज का आदमी है, 50 आदमी। तो एवरेज का मतलब ही हो जाता है कि ऐसा स्टैंडर्ड बताइए जो सबों में मतलब समाहित हो, है? तो इस तरह का हम कुछ हिसाब आपके सामने आएगा। उस हिसाब को कैसे मतलब बनाना है, फिक्स करना है, तो उस तरह का हिसाब फिक्स करने के लिए हम आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज क्या है। एवरेज किसे कहते हैं ना, है? औसत क्या है? तो औसत है कि एक ही प्रकार की राशि, एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे राशियों का औसत कहा जाता है। एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर, उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम उस राशि योग का औसत कहते हैं। उन राशियों का क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक ही प्रकार की राशियों की, राशियां जो होती है, राशि एक ही प्रकार की राशियों के जो राशि जो बना है, एक ही राशि माने जैसे हुआ, राशि के मतलब ये हुआ कि जैसे जाति मानिए ना, जैसे मानव जाति हुआ, जानवर हुआ, पेड़ पौधा हुआ ना, डाटा तैयार कोई कर दिए 50 गो के है, इतना का ही है, इतना का ही है, इतना का, इस तरह से आप मतलब कि एक राशि में व्यक्त करते हैं ना। तो एक ही प्रकार की राशियों के योगफल, एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उस राशि का औसत कहा जाता है। ठीक है, उस राशि का औसत कहा जाता है। तो राशि बराबर, जैसे औसत बराबर आपसे पूछ जाएगा कि क्या होगा, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ना। एवरेज, एवरेज, एवरेज औसत, एवरेज, एवरेज, एवरेज। तो एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? अभी ने बताया है। एवरेज का मतलब औसत होता है। एवरेज का मतलब
औसत होता है, AVERAGE, एवरेज। एवरेज मतलब औसत। क्या? औसत। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर राशियो, राशियो का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, की संख्या। बस यही दिमाग में रखना है, यही दिमाग में रखना है? जैसे x1, x1, x2, x3, x4, xn तक कुछ यहां से यहां तक राशि हो गया। वो राशियों की क्या गो है, कितना है? तो उस राशियों की संख्या। क्या? राशियों की संख्या ना। तो राशियों की संख्या को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं? n से। तो क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 x तक, उसके बाद n। क्या लिखेंगे? n मतलब राशियों की संख्या। राशि का क्या हो गया? योग हो गया। ये दिमाग में अट गया तो हिसाब सारा के सारा क्रैक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? सारा हिसाब आपसे क्रैक हो जाएगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हम बताते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको। जैसे आपको दे दिया जाएगा क्या कि 12, 15, 17, 19 और 25 का औसत क्या होगा? 12, 15 ना, 12, 15, 17, 19 और 25 का औसत क्या होगा? क्या होगा? है? क्या होगा? यही ना है। तो इसको क्या करेंगे? इस सब को जोड़ेंगे तो औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर राशियों, है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या? संख्या। यही ना, राशियों की संख्या। क्या लिखेंगे? 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 बटे क्या गो है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग दे देंगे। यही तो है? अब जोड़िए इसको। 5, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21 और 5, 26, 2, 29 के 9, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8 बटे 5। ठीक है? अब इसको भाग दे दीजिए। हैं? जोड़ने में गुण गलत है। 9, 5, 14, 14 और 7, 21 और 5, 26 और 2, 28, 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88। क्या हो जाएगा? 88। तो 88 बटे 5। अब भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए 88 में। एकदम सीख लीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। 1, 5, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 8 और 5, 7, 35 ना। 2 दशमलव, यहाँ 0, 5 चौक 20 हो गया। है? कितना हो गया? 17.4 आंसर होगा। 17.4 कितना कर दिए जी? 35, 5, 7, यहाँ 7 ना होगा। 7 हो जाएगा।
एक मर्तबे ना 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 ठीक है, गड़बड़ नहीं। 5 एक मर्तबे बच गया 3, आई फिर 5 7 35, ठीक है। और बच गया 3, यहाँ 3 न होगा, 20 दीजिए, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो 30, 5 6 30, 5 6 30, तो 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 17.6, हाँ 17.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17.6। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। अब आपको कह देगा जैसे आपको बता, यहाँ पर लिख देगा कि 40 50 55 60 तथा 120 का औसत क्या होगा? क्या होगा? तो क्या जवाब दीजिए? यही जोड़ दीजिएगा, हाँ। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 40 जोड़ 50 जोड़ 55 जोड़ 60 जोड़ 120 बटे कै गो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। यही तो है, जोड़ दीजिए, जोड़िए। 0 2 6 ना 55 है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 दे दीजिए। उसके बाद 2 6 8 8 5 13 13 5 18 4 22 के 2 हाथ में 2 2 2 1 3, 325 बटे कितना हो जाएगा? 5, यही ना। अब भाग दीजिए। 5 6 30, 5 6 30 पचे 25, 5 6 30 और पचे 25 मतलब 65। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65। तो ये औसत कितना हो गया इसका? 65। कितना हो गया औसत? 65। इस तरह से आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब रह गया कुछ आ जाएगा आपके सामने पेचीदा सवाल। पेचीदा सवाल आ जाएगा आपको, ऐसा मतलब कि कंफ्यूज करेगा, दिमाग में सेट नहीं होगा। तो उसकी भाषा को समझना है। जब आप हिसाब बनाने के लिए बैठिएगा तो सबसे पहले आप लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का उपयोग करना पड़ेगा। आपकी जो भाषा है, जब तक किसी की भाषा को आप नहीं समझिएगा तब तक आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको भाषा समझने की जरूरत है, हैं? ठीक है। कुछ ऐसा सवाल आएगा जो आपको उलझाएगा, कंफ्यूज करेगा, तो उससे आपको क्या रहना है? अलर्ट रहना है और उसकी भाषा समझ करके उसको जवाब देना है। जैसे आपको क्वेश्चन में बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कुछ उम्र संबंधी आ जाएगा, संख्या संबंधी आ जाएगा, आएगा ना। तो जैसे आपसे सवाल कर देगा, क्या कर देगा कि किसी
वर्ष के, किसी वर्ष में, ध्यान दीजिए, किसी वर्ष के 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। मतलब कोई सेशन चला था, ध्यान दीजिए बात को, किसी वर्ष, कोई साल में एक वर्ग था, कक्षा था, ठीक है, क्या था, कक्षा था। उस कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु, 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, ध्यान दीजिए, भाषा समझिए, कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाता है। पहले था 18 वर्ष। ध्यान दीजिए, हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, आप किताबी भाषा में जाइएगा तो समझने की कोशिश कीजिए उसकी भाषा को। तो शिक्षक को मतलब कि उम्र को शामिल कर दिया गया, तो औसत आयु कितना हो गया, 19 वर्ष है। कितना हो गया, 19 वर्ष हो गया। तो शिक्षक की उम्र क्या थी, इस तरह के सवाल आएगा आपको, है। जैसे कि कोई साल है, कोई संख्या मतलब बना हुआ है, मतलब सेशन, तो सेशन में उस वर्ष में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए, शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए, तो उनका औसत हो जाता है कितना, 19 वर्ष। कितना हो जाता है, 19 वर्ष। तो शिक्षक की उम्र, आयु, एज क्या है। तो सबसे पहले हमको 30 छात्रों को, तो ध्यान दीजिए, 30 छात्र का औसत आयु 18 वर्ष, ये कन्फर्म है। और एक और शिक्षक को मिला दिया है, तो शिक्षक मिलाकर 30 आए, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 में 19 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 31 में 19 से साधारण विधि, क्या, साधारण विधि है, साधारण विधि, ये तो हम इजी बताए हैं। तो क्या करेंगे, 30 मतलब कि छात्र था, एक शिक्षक को शामिल कर दिया गया, तो कितना होगा, 31, कितना है, 19, तो इसे गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 31 में 19 से गुना कीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 29 57 9 8 5, कितना हो गया, 589। कितना हो गया, 589। कितना हो गया, 589। और उसका 30 का औसत कितना था, 18, तो इसको कितना कर जाए, 30 गुने 18, मतलब कितना हो गया, 18 3 54, 540। तो शिक्षक के आयु क्या था, तो शिक्षक कैसे निकालेगा, शिक्षक की उम्र मतलब कि इतना में से इतना घटा दीजिए, तो शिक्षक का उम्र निकल जाएगा। शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा, 589 घटे 540 अर्थात 49 वर्ष हो जाएगा। शिक्षक महोदय का आयु कितना हो जाएगा, गुरु जी का आयु कितना होगा, 49 वर्ष। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। अब कह देगा क्या, ये 50, ध्यान दीजिए, 50 व्यक्ति यो कि एक समूह है, ग्रुप है, ग्रुप समूह, उनका पचास व्यक्तियों का समूह है। क्या है, 50 व्यक्तियों का एक समूह है, उसका औसत आयु 60 वर्ष है। 50 व्यक्तियों का मतलब एक समूह है, उनका औसत उम्र कितना है, 60 वर्ष है। और 5 व्यक्ति और सम्मिलित कर दिया जाए, 5 व्यक्ति क्या कर दिया जाए, और सम्मिलित कर दिया जाए, तो औसत उम्र 62 वर्ष हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल है, कितना हो जाता है, औसत उम्र 62 वर्ष हो जाता है।
तो नए व्यक्तियों का औसत उम्र ज्ञात कीजिए ना। जे 5 गो जे नया घुसल हन न घुसा समूह में, ओकर ज्ञात करे के है। की बुझल हो, समझे? तो इस तरह के सवाल आएगा, तो सवाल से घबराना नहीं है, उसकी भाषा को समझना है। हाँ, प्यार कीजिएगा, भौसेगे ना उसको समझिएगा, तो अप्लाई क्या कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा ना। तो कैसे रिप्लाई कीजिएगा? भाषा में अगर जान हो तो दिलसाज पर भी राज किया जा सकता है। तो आप भाषा को समझ जाइएगा, उनके विचारों को समझ जाइएगा, तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही सफलता में चरम सीमा को लाता है। चरम सीमा को जब तक आप नहीं पार कीजिएगा तब तक सफलता हासिल नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि इसकी भाषा को समझिए। किसी से प्रेम करने के लिए, किसी को आसक्त होने के लिए उसकी गहराई को जानना जरूरी होता है। इसीलिए मैथ है, मैथ की भाषा भी होती है, एक अपनी वाणी होती है। वो वाणी होता है ओपन नहीं, वो चुप की वाणी होता है। उसमें थोड़ा 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 करके क्या करता है, आपको कंफ्यूज करेगा। वही कंफ्यूज को पकड़ना ही लैंग्वेज है। इसकी लैंग्वेज को पकड़िए। जैसे संप्रेषण होता है ना, संप्रेषण पर है ना जी, संप्रेषण, तो संप्रेषण के आधार पर आप किसी को आव भाव से उसकी चाहत को समझ जाते हैं। उसी तरह इसकी चाहत है मैथमेटिक्स के, उसकी भाषा जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए भाषा को बनाइए। मैथमेटिक्स का एक अलग लैंग्वेज होता है, उन लैंग्वेज में घुसने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 बरस है। क्या बरस है? 60 बरस है। तो 5 व्यक्तियों और शामिल कर दिया जाए, माने वह समूह में 5 व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए तो उसका कितना हो जाता है? 62 बरस औसत उम्र हो जाता है। समझ गए ना? तो नया व्यक्ति, तो नया व्यक्ति कौन है? 5 गो व्यक्ति जो आया है बीच में घुसा है, वही ना नया हुआ। तो कैसे है? वही साधारण विधि। क्या है? इसको हम साधारण विधि, क्या? साधारण विधि कैसे निकालेंगे? तो वही जैसे 50 है तो 5 को घुस गया है ना, तो 50 गो के निकाल लीजिए। तो 50 गो को 60 से, तो 50 व्यक्तियों के उम्र, क्या 50